जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, नौजवानों, मैं एक बार ये बात खुल के और कह देना चाहता हूँ। मैं अपने वतन के चप्पे चप्पे में जाता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, तुम्हारी खुशामद के लिए नहीं कहता, तुम्हें झंझोड़ने के लिए कहता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सलाहियत नेक बनने की है बहुत कम इलाकों के लोगों में, मगर तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, तुम उसकी कदर नहीं कर रहे। जो औलियाउल्लाह यहाँ आए, जो बुजुर्गान दीन और मशाइख आए, उनकी रूहानियत के असरात आज तक महसूस होते हैं। तुम अपने को मामूली मत समझो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन तुम अपनी दिल की खेती को पानी नहीं दे रहे, अपने दिल की ज़मीन में खाद नहीं डाल रहे, तुम्हारे अंदर की ईमानी खेती सूखी जा रही है। जब मैं पिछले सफ़र के बाद इस सफ़र में आया तो मेरा दिल ये देखकर थोड़ा घबराया कि मैं ये महसूस करता हूँ चंद अफराद को छोड़कर आम तौर पर, अल्लाह करे मेरी नज़र गलत हो, तुम्हारी रूहानियत में गिरावट आ रही। तौबा करो, उस सलाहियत की कदर करो जो अल्लाह ने तुमको दी है। तुम्हारे कितने डॉक्टरों को देखकर यकीन ही नहीं आता कि ये डॉक्टर है, ये नज़र आता है कि किसी मदरसे के शेखुल हदीस हैं। तुम्हारे कितने वकीलों को देखकर ये यकीन ही नहीं आता या अंदाज़ा नहीं होता कि ये एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। मालूम होता है किसी मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दौलत सिर्फ आपको हासिल है और जलने वालों की नज़र आप पर लगी हुई है। बहुत लोग हैं जो जल रहे हैं आपसे, बहुत लोग हैं जो हसद कर रहे हैं आपसे, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। कभी कानून बदलते हैं, कभी कुछ और बदलते हैं। शैतान और शैतान के सपोर्टर्स तुमसे तक़वे की चादर छीन लेना चाहते हैं, तुमसे ईमान का नूर छीन लेना चाहते हैं। हिम्मत करके इंशाअल्लाह फैसला कर लो कि हम कुछ भी हालात आएंगे, हम अपने आका के ग़ुलाम रहेंगे, हम अपने आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम इस्लामी तहज़ीब को नहीं छोड़ेंगे, हम बेपर्दगी को इख्तियार नहीं करेंगे, हम बेशर्मी को इख्तियार नहीं करेंगे, हम नफ़रतों का जवाब नफ़रत से नहीं देंगे, हम नफ़रत का जवाब बर्दाश्त के साथ देंगे, मोहब्बत के साथ देंगे, बुराइयों का जवाब भलाइयों से देंगे। यहाँ रहने वाले नॉन मुस्लिम भाइयों से ताल्लुकात बढ़ाओ, उनसे राब्ते कायम करो। पड़ोस में रहते हों उनके घर जाओ, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों। मैं डंके की चोट पर पूरे मुल्क में ये आवाज़ लगा रहा हूँ कि सियासत के ज़रिए से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, सिर्फ सियासत के ज़रिए नहीं। अगर सियासत बराए खिदमत होगी तब तो उसके ज़रिए मसाइल हल होंगे, लेकिन अगर सियासत मुल्क को लूटने के लिए होगी, सरमाए को लूटने के लिए होगी, अडानी अंबानी की तरह के रास्ते पर चलने के लिए होगी, तो उससे हमारा ये प्यारा वतन सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर जाएगा।